हेलो एवरीवन, दिस इज प्रांजल एंड यू आर वाचिंग पाठशाला ऋषिकेश। तो आज हम बात करेंगे घड़ी या क्लॉक की, मतलब एक ही है। और जो ये हमारा सेशन चल रहा है ये एसएससी जीडी को लेके चल रहा है। तो मुझे लगा कि आपको ये छोटे से जो कॉन्सेप्ट है ये आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता है तो एक छोटा सा सवाल जो है जो घड़ी से आता है वो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए समझते हैं कि क्या है घड़ी और क्या है क्लॉक। ये सेशन बहुत ही छोटा होगा, जितनी भी चीजें मैं बताऊंगा आपको आपने उससे लर्न कर लेना है, याद कर लेना है, और याद करने के बाद अपने साथ उसे लेके जाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। घड़ी, तो देखिए घड़ी समझते हैं कि घड़ी क्या होती है। तो आप बोलेंगे घड़ी ये होती है ना, यहाँ पे 12, यहाँ पे 6, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 9, इस तरह से घड़ियां होती हैं हमारी। सॉरी, दो दो होना था, दो दो बना लो। ठीक है, इस तरह से घड़ी होती है। तो आप पे दो तरह के सवाल बनते हैं। पहला सवाल ये होता है घड़ी में, पहले अच्छा सवाल पे जाने से पहले आप ये समझ लो कि घड़ी में आपके पास तीन तरह की सुइयां होती हैं, तीन तरह के हैंड्स होते हैं। ठीक है, एक होता है आर हैंड या घंटे वाली सुई, घंटे वाली सुई। दूसरा होता है मिनट हैंड, मिनट वाली सुई। और तीसरी होती है सेकंड वाली सुई। बस ये तीन तरह की सुइयां होती हैं। और आप पे जो सवाल आता है डायरेक्टली उस पर बात कर रहा हूं, क्योंकि इतना टाइम नहीं है हमारे पास कि हम पूरा चैप्टर पूरा टॉपिक करें, और आपका भी जो टाइम है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको बस ये दो सवाल याद रखने हैं कि आपसे सवाल पूछता है कि 4:30 पर घड़ी के घंटे और मिनट वाली सुई के बीच में, घंटे और मिनट वाली सुई के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनता है। एंगल बोले तो हिंदी में कितने का कोण बनता है, कोण बनता है। पहला सवाल। दूसरा सवाल आपसे ये पूछता है कि 4 बजे से 5 बजे के बीच, 4 बजे से 5 बजे के बीच नब्बे डिग्री का कोण कितने बजे बनता है, कितने बजे बनता है। ठीक है, इतनी अगर आपको बात समझ में आ रही है ना, तो आपको एक चीज बहुत प्यार से समझनी है जो मैं लिखने जा रहा हूं, जो आपने समझना है। देखो क्या कह रहा है, टाइम देगा और बोलेगा कि घंटे और मिनट वाली सुई के बीच में कोण बताओ। जैसे यहाँ पे हमने 12:15 बजाए हैं, तो हमें लग रहा होगा कि 90 डिग्री का कोण है, मगर ये 90 डिग्री का कोण नहीं है। ठीक है, इसे समझने के लिए बस आपको एक छोटा सा फॉर्मूला याद करना है, और फॉर्मूला है ये थीटा इक्वल टू 11/2 मिनट -30 इंटू आर। आर बोले तो घंटे, कितने घंटे, बस ये फॉर्मूला याद रखना है। अगर आपसे बोलेगा, जैसे इसी क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, 4:30 में, तो घंटे की जगह रखोगे 4, मिनट की जगह रखोगे 30, तो आप कहोगे 11/2, मिनट की जगह रख दिया आपने 30, -30 गुणा गए 4। देखो कितना आ गया। थीटा बोले तो कोण बताना है, तो कोण थीटा बराबर हो जाएगा, 2 से ये कट जाएगा 15, 165 माइनस 120, कितने डिग्री का कोण आ गया। तो आप बोलोगे 45 डिग्री का कोण आपके पास निकल कर आ गया। बस इतना सा काम करना है। अब इतना सा काम करने के लिए अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो सारी कहानी आप सॉल्व कर पाओगे। अदरवाइज आप पता नहीं क्या करोगे, कॉन्सेप्ट समझोगे नहीं समझोगे। ठीक है, तो आपने बस एक ये सवाल, दो तरह के सवाल घड़ी पे बनते हैं, इनको समझने के लिए आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, किसी दिन टाइम मिलेगा तो पूरा कॉन्सेप्ट पे वीडियो बनाऊंगा, मगर आज इसे समझ लो कि आपसे बोलता है 4:30 पे घंटे वाली और मिनट वाली सुई के बीच में कितने डिग्री का कोण होगा। तो आप कैसे निकालेंगे, थीटा बराबर 11/2 मिनट -30 गुणा गए आर, आ गया 45 डिग्री। आ रही है बात समझ में। इसके बाद जो दूसरा सवाल बनता है कि 4 बजे से 5 बजे के बीच में 90 डिग्री का कोण कितने बजे बनेगा, 4 से 5 बजे के बीच में। तो देखो घंटे तो आपको मालूम है 4 बजे से 5 बजे के बीच में 4 बजकर कुछ समय हो रहा होगा,
तो घंटे आर की वैल्यू आपको 4 मालूम है, एंगल आपको मालूम है थीटा, मतलब एंगल कोण आपको मालूम है 90 डिग्री कर लेते हैं, ठीक है। 45 डिग्री का कोण बताना है 4 और 5 बजे के बीच में कहां पे बनेगा। तो आपने करना है थीटा बराबर 11/2 मिनट माइनस 30 गुणा गए आर। तो हमने कहा 4 बजे से 5 बजे के बीच में जो टाइम होगा उसे क्या कहोगे आप, तो आप कहोगे 4 बजकर इतना मिनट, है ना। तो थीटा का मान कितना है, अच्छा 45 नहीं 90 डिग्री का कह रहे थे, 90 डिग्री का कोण पूछ रहे हैं सपोज, तो 90 रखोगे थीटा की जगह, बराबर 11/2, मिनट नहीं पता है, आर पता है, 30 गुणा गए 4, 120 ये हो गया। ये भाई साहब इधर आएंगे तो 90 प्लस 120 बराबर 11/2 गुणा गए मिनट। अब देखो क्या हो गया, 210 आ गया, गुणा गए 2/11 मिनट। तो ये आ जाएगा आपके पास 420/11, इतना मिनट हो गया। अब इसे अगर आप बदलोगे मिनट में, 11 से भाग करोगे तो आप कहोगे 11 3 33, 7 और 2 9 हो गया, 90 हो गया, 11 8 88, 2/11, इतना मिनट आ गया। अब इस मिनट को क्या समझे, इसका यह मतलब हो गया कि 4:38 मिनट 2/11 मिनट पे घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई के बीच में कितने डिग्री का कोण बन रहा होगा, 90 डिग्री का कोण बन रहा होगा। ये आपने समझ लेना है, ठीक है। तो आपका जो सारा फोकस होना है वो बस इस फॉर्मूले पे होना है। थीटा बोले तो कोण का जो मान है 11/2 गुणा गए मिनट माइनस 30 इंटू आर। अगर आपको एंगल निकालना हो तो आर की वैल्यू और मिनट की वैल्यू यहां रखो, माइनस करो, एंगल निकाल लो। अगर आपको मिनट दिया हुआ है या आर दिया हुआ है और दूसरे केस में आपसे पूछेगा कितने मिनट में, ठीक है, तो ये जो सवाल है ना ये आएगा, ये आता है। एक और चीज आपसे पूछता है कि मिनट वाली सुई और आर वाली सुई, सपोज मिनट वाली सुई ये है और आर वाली सुई ये है। जो घंटे वाली सुई होती है वो छोटी और मोटी होती है, जबकि जो मिनट वाली सुई होती है वो लंबी और बड़ी होती है, ठीक है। तो आप कहोगे अभी बज रहे हैं 3 बज रहे हैं, ठीक है, इस तरह से कहता है। अब आपसे सवाल ये बनता है कि 90 डिग्री का कोण, 90 डिग्री का कोण 12 घंटे में कितनी बार बनता है, यही पूछता है आपसे। 12 घंटे में कितनी बार घड़ी की सुइयां 90 डिग्री का कोण बनाती हैं। तो आपने बस एक काम सोचना है, आपने ये सोचना है कि 1 घंटे में कितनी बार 90 डिग्री का कोण बनाती हैं। तो आप कहोगे 2 बार। तो अच्छा 90 से पहले 180 को समझ लेते हैं। 180 का समझो, मतलब जैसे 6 पे है और ये 12 पे है, 6 पे और 12 पे 180 डिग्री का कोण बनानी है घड़ी की दोनों सुइयां, मिनट वाली और आर वाली। तो आप बोलेंगे हाँ जी बिल्कुल बना रही हैं। तो आपसे पूछता है 180 डिग्री का कोण 1 घंटे में कितनी बार बनाएगी। तो आप कहोगे 1 घंटे में 1 बार बनाएगी। कितने डिग्री का, 180 डिग्री का 1 घंटे में 1 बार बनाएगी। अब आपसे पूछा जाए कि 12 घंटे में कितनी बार बनाएगी, तो आप कहेंगे 11 बार। बस इतना याद रखना है। आपसे पूछा जाता है 0 डिग्री का कोण, 0 डिग्री का कोण कब बनता है, तो आप कहोगे जब 12 बजते हैं। तो 0 डिग्री का है, दोनों एक दूसरे के ऊपर है। तो 0 डिग्री का कोण हर घंटे में एक बार बनता है। तो 12 घंटे में पूछेंगे तो आप कह दोगे 11 बार बनता है। बस इतना ध्यान रखना है। 1 घंटे में पूछा है तो 1 बार, 12 घंटे में पूछा है तो 11 बार। इसकी किसी दिन कहानी सही से समझा दूंगा क्यों 11 बार, क्यों 11 बार। इसी तरह से 90 डिग्री का कोण देखना है आपने कि मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई के बीच में 1 घंटे में कितनी बार 90 डिग्री का कोण बनता है। तो आपने कहना है 1 घंटे में 2 बार। देखो कैसे, एक बार तो 12:15 पे बनेगा और एक 11:15 पे बनेगा। 2 बार बन रहा है ना, मतलब 1 घंटा भी नहीं हुआ अभी और 2 बार बन गया, मतलब 1 घंटे में 2 बार बनता है। तो आपसे पूछेगा 12 घंटे में होना चाहिए था 24 बार, मगर आपने 11 का डबल करना है, आप कहोगे 22 बार। बस इतना सा काम कर लेना है। ये वाली बात अगर आपको समझ में आ गई है ना, तो चलिए आज के लिए करते हैं इतना ही। थैंक यू वेरी मच।
और बहुत सारी जो वीडियोस हैं हमारी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को लेके जो आपको आने चाहिए, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, वो आपने कर लेना है। उसके लिए हम वीडियोस बनाते रहेंगे और आपका कोई सजेशन है तो कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं कि आपको इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। चलिए फिर, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। पढ़ते रहो, करते रहो।